हरे कृष्णा दोस्तों। होप एवरीबडी आर वेरी फाइन विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। मैं डॉक्टर कविता वंस अगेन आपके सामने आई हूँ एक छोटी सी ब्यूटीफुल स्टोरी लेके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर दिस वीडियो ताकि एक वीडियो हर एक ऐसे इंसान तक पहुंचे जो भी प्रॉब्लम में हो एंड उनको पता चले कि ऐसे भी सॉल्यूशंस होंगे एंड मैं एक जरिया बन सकूं भगवान की कृपा से उन जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन बनने की। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। सो ये एक ऐसे स्टोरी थे। एक मेरे क्लाइंट की लेडी थे, वो मेरे पास आए। वो बोल रहे थे कि उनके हस्बैंड के 4 भाई थे। उनके हस्बैंड को मिला के 4 भाई और एक बहन भी थे। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन में थे। उनका जॉब बहुत अच्छा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन। इनका मैरिज के हुए 2 इयर्स हुआ था, एक बेटा भी था। 2 इयर्स तक तो सब कुछ अच्छा था। ये भी देखिए, उनका हस्बैंड ऐसे थे कि उनके सारे भाइयों को संभालने वाले यही थे। फाइनेंशियली भी उनको बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत अच्छा थिंग्स सब कुछ चल रहा था। बट उनको पता नहीं चला 2 इयर्स के बाद क्या ऐसे चेंज हो गया कि अचानक से उनके हस्बैंड के फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। जहाँ भी वो इन्वेस्ट करते थे वहाँ भी लॉसेस होने लगे। उतना ही नहीं, उनके जॉब में भी कुछ परेशानियाँ आ गई जिसमें वो जाते डिप्रेशन में और उनको ऐसे कुछ लगने लगा कि मैं नहीं कर सकता जॉब, और वो जॉब छोड़ गई। और इतना ही नहीं, वो दूसरे कहीं भी जॉब ट्राई भी नहीं करना चाहते थे। जो इंसान अब तक इतने अच्छे पोजीशन में रहा हो, ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ ए सडन ऐसे क्या हो गया जो ही डजंट वांट टू गो टू एनी जॉब। उनके हेल्थ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे एंड मेन थिंग उनके रिश्तों में दरार। इतने अच्छे थे हस्बैंड एंड वाइफ, इतने लविंग एंड केयरिंग, बट ए लेडी शी स्टार्टेड थिंकिंग 360 डिग्रीज की क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे हो रहा है। इतने दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से क्या हो गया है, इसका रूट क्या है, ये सोचने लगी एंड शी वांटेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभार अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में स्टार्ट हो गया तो प्लीज चुपचाप सह मत लीजिए, उठिए और देखिए कि उसका रूट क्या है। रूट का पता चल जाएगा तो सोल्यूशन का भी पता चल जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है क्योंकि रूट कभी कभार आंखों को दिखाई कुछ और होता है बट असली वजह बहुत ही डिफरेंट होता है। जो भी आंखों को आपको दिखाई दे रहे हो हमेशा सच नहीं होता, उसके डीपली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और तब आप जाएंगे उस प्रॉब्लम की रूट तक। जब एग्जैक्ट रूट पता चलेगा तभी आपको सोल्यूशन भी एग्जैक्ट पता चलेगा। बट हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, रूट ही गलत पकड़ लेते हैं और गलत सोल्यूशन अप्लाई करते ही जाते हैं और भगवान को पूछते हैं कि इतने कर रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आपका प्रॉब्लम का रूट ही गलत है, गलत सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हो तो कैसे कुछ होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वो मेरे पास आए और फिर शी वांटेड टू नो व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड हाउ वी कैन गेट अ सॉल्यूशन फॉर दिस। वन ऑफ द फैमिली मेंबर ही, उनके बाबी ही उन पर ब्लैक मैजिक कर चुके थे। ब्लैक मैजिक का रीज़न ये भी पता चला। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसे इंसान थे जो फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, हर एक ब्रदर से भी, और ये ऐसे थे कि हर एक ब्रदर को संभाल रहे थे। उनके भाभी को लगा कि अगर इनका पहले मैरिज नहीं होता तो उनका सारे फाइनेंशियल गेन्स इनके होते और उनका मैरिज ना हो तो डेफिनेटली उनके हिस्से के प्रॉपर्टी वो भी उनके बच्चों के हो जाता। दूसरा थिंग, चलन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। जब भी कोई तरक्की कर लेता है, अच्छे जॉब, अच्छे फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स, अच्छे पार्टनर, अच्छे बच्चे, हंसते खेलते फैमिली, बर्दाश्त नहीं होता बहुत सारे लोगों से। एंड ऐसे बहुत सारे लोग कौन होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स अपने ही होते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारे लाइफ में क्या होता है। अपने ही जो होते हैं, अपने करीबी जो होते हैं, उनको ही पता चलता है कि हम कैसे तरक्की करें, कैसे हैं। इनके भी केस में ऐसे ही हुआ। जब उनकी शादी हो गया और इनके बीवी भी जॉब कर रही थी, बेटा भी हो गया, ये भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ चलन की वजह से और ये भी फाइनेंशियल हवस की वजह से।
दोनों की वजह से शी वेंट फॉर ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक ऐसे कर दिया कि ये इंसान बर्बाद हो जाए, फाइनेंशियली भी ही शुड बी कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, फैमिली बर्बाद हो जाए। ऐसे ब्लैक मैजिक आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे करा देते कि उनके बेबी भी किसी और के साथ चले जाए विद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बट मैं अगेन कहती हूँ, जब भी आप भगवान के शरण में आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होने के बजाय भगवान हाथ नहीं छोड़ते हैं, हाथ थाम लेते हैं। इनके केस में भी ऐसे हुए, उनके बीवी, इनके फैमिली पे इतने ब्लैक मैजिक ऐसे होने के बजाय उनकी बीवी गलत रास्ते पे जाने के बजाय शी स्टार्टेड कमिंग इनटू द पॉजिटिव वे भगवान की कृपा से। शी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट इज अ कॉज फॉर दिस प्रॉब्लम्स एंड शी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट इज अ सोल्यूशन फॉर दिस। सो जब हमने देखा और हमें ये भी पता चला कहाँ करवाए और कैसे एक्सेस मिले इनको, हमारे फैमिली मेम्बर्स और स्पेशली मेड्स जो भी आपके घर में काम करते हैं, फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ ऑल दिस पीपल। आपके नाखून, आपके हेयर, आपके खाना पीना या फिर आपके कपड़े, जिन लोगों को ये सब कुछ एक्सेस होता है वही लोग ईजीली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। एंड पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किन के हंसते हुए चेहरे के पीछे इतने नफरत, इतने जलन छुपा हुआ है और ये पर्सन आपके ऊपर ऐसे करा सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है। सो ये इनके भाभी ने जब वे खाना खा रहे थे नॉन वेज में मिला के उनको खिला दी थी। सो ऐसे स्टार्ट हो गया था सब कुछ। अब तो हमें प्रॉब्लम पता चला, प्रॉब्लम तो ब्लैक मैजिक की था जिसके चलते उनके जीवन की बर्बादी तय हो गई थी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे, क्या करें? सॉल्यूशन भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत ब्यूटीफुली आता है, एक्यूरेट आता है। सॉल्यूशन ये आया, पहले थिंग, इस नेगेटिव ब्लैक मैजिक के इफेक्ट को काटना था। काटने के लिए पहला थिंग था, हर एक दिन उनके घर में नरसिंह कवच का पठन चले, हनुमान चालीसा का पठन चले, प्रत्यंगिरी माता के यज्ञ किया जाए। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यंगिरी माता के यज्ञ ऐसे यज्ञ हवन है जो ब्लैक मैजिक को काट देता है, उसका इफेक्ट को इमीडिएटली नलिफाई कर देता है। सो उन लोगों ने ये भी करवाया और उनके घर में हमेशा नरसिम्हा कवच के पठन होता है और जाप भी होता है और उनमें अब सुधार आने लगा है क्योंकि उस ब्लैक मैजिक का इफेक्ट नलिफाई होते जा रहे हैं। फाइनेंशियली भी सुधार आ रहे हैं, रिलेशनशिप में तो बहुत ही सुधार आ गए हैं, 99% सुधर गए हैं क्योंकि उनको पता चला है क्या इशू है। उनको हस्बैंड को भी हमने सारे सब कुछ पता है क्यों, ताकि वो ही अलर्ट रहे कि अगेन जाके फिर उस बवंडर में ना फंसे। एंड मैं ये भी देख सकी दोस्तों, ये तो 2 ईयर से पहले की थी, रिसेंटली भी उन्होंने उनके घर, यानी उनका बहुत बड़ा घर था और उनके प्रॉपर्टी के आसपास में ऐसे कुछ करवा के डाले थे ताकि उस प्रॉपर्टी का सेल भी ना हो, ना ही सेल ही नहीं, कोई भी उनके घर में रेंट या कुछ भी ना हो, यानी उस प्रॉपर्टी की तरक्की भी ना हो। इस तरह से अगेन उसका ब्लैक मैजिक हो गया था। मुझे आई कुड सी दैट ऑल्सो एंड आई अलर्टेड देम अगेन। रिसेंटली भी ऐसे हुआ है। आपको बहुत अलर्ट होनी चाहिए और देखनी चाहिए उसका सॉल्यूशन क्या हुआ है और उसके चलते उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने उनका बता दिया है। मैं यहाँ नहीं बता सकती, आई डोंट वांट टू रिवील व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो कर रहे हैं एंड दे आर नाउ वेरी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जब अपने ही हमें खाने वाले राक्षस बन जाते हैं तो हम कहाँ जाए? हमें पता लगानी है ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एंड वी शुड बी वेरी अलर्ट। मैं बार बार आपको भी विनती करती हूँ, अगर आपके घर में ऐसे सडनली कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाए और आप सफ़र करने लगे तो आप चुपके से सफ़र मत होइए, 360 डिग्री से थिंक कीजिए इसका क्या प्रॉब्लम का रूट हो सकता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए एंड व्हाट इज द, कैसे पता लगा सकते हैं? बहुत सारे मॉडलिटीज़ है, उनमें से एक बहुत अच्छा मॉडलिटी है आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें आपको ठीक ठीक पता लग जाता है कि किसने क्या कब कहाँ किया है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी तरह से पता लग सकता है। इतना ही नहीं, सॉल्यूशंस करने के बाद अगेन यू कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड्स एंड सी कि क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, या फिर अगेन कुछ हुआ है, ये भी हम पता लगा सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो या फिर आपके जान पहचान वाले कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम ऑलवेज देयर एट योर डोर स्टेप टू हेल्प यू पीपल। थैंक यू। हरे कृष्णा।